अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है, जो कि हम साबका लेक्चर से जियोमेट्रिक सीरीज़ जो है वो डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने फाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज़ और इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू देखते रहे। तो इसमें हमने दो फार्मूले पढ़े थे, सम का ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। दोनों फार्मूले आपके बुक में मौजूद हैं और प्रैक्टिस के लिए आपकी एक्सरसाइज जो है वो भी मौजूद है। तो मज़ीद इसको देखते हैं कि यहाँ जैसे दिया हुआ फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़। ये सीरीज़ है और इसका ये 8 टर्म तक हमने मालूम करना है। तो A1 भी मालूम कर लिया, R भी मालूम कर लिया, N8 है। तो इसमें R जो है लेस देन 1 है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। ये आपको पहले बता चुका हूँ। 8 टर्म इसमें हम पुट करेंगे इस फार्मूले में। तो ये फार्मूले में हम जब पुट करेंगे, मुख्तसर करेंगे, तो 85 डिवाइड बाई 64 ये इसका आंसर आएगा इस फार्मूले के तहत। दूसरा सवाल देखते हैं जी। जीपी का जी 1 2 4 ये भी 8 टर्म के लिए है। इसमें A1 1 है, R 2 है। तो ये जो 2 है ग्रेटर देन 1 है। इसमें भी 8 टर्म है, तो इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा क्योंकि ये 1 से ग्रेटर देन है। तो इसमें हम जब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इसका 8 टर्म्स का ये आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद ये इसकी आप मज़ीद प्रैक्टिस करें। और इनफिनाइट आगे है दूसरा पार्ट इसका। इनफिनाइट क्या है जी? इफ़ द नंबर ऑफ, ये पहले मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, इफ़ द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ जियोमेट्रिक सीरीज आर अनलिमिटेड देन सच एज सीरीज इज कॉल्ड इनफिनाइट। तो इनफिनाइट का ये फार्मूला आपका ये लगेगा एस, जो ये इनफिनाइट का साइन है A/1 माइनस R। तो इसका देखेंगे हम क्वेश्चन इसका। तो ये एक सीरीज़ दी हुई है इनफिनाइट तक, इसमें टर्म्स नहीं दी हुई। A1 इसमें इतना है, R इसमें -1/3 है, और हम इसमें पुट करेंगे n का हमें पता नहीं है, वो इनफिनाइट वाला फार्मूला लग जाएगा। इनफिनाइट A/1 माइनस R। तो ये इनफिनाइट का फार्मूला, इसमें वैल्यू पुट की हमने, और जब इसको मुख्तसर करेंगे तो ये वैल्यू का आंसर आ जाएगा -1/4। तो ये सम हमने किया इनफिनाइट तक। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर हमने 8 के पार्ट किए थे। क्वेश्चन नंबर 8 बुक में देखिएगा, 8 का 1 पार्ट किया था और 8 का ये 5 वाला पार्ट किया था। तो अब क्वेश्चन नंबर आगे 11 में देखें, बाकी पार्ट आप खुद इसको अटैम्प्ट करेंगे। 11 क्वेश्चन है जी, कह रहा जी हाउ मैनी टर्म्स, n मालूम करना है कितनी टर्म्स होगी ऑफ जीपी की, ये वाली उसने दी हुई हैं, और एंड पे उसने 3 इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू है 341। तो A1 इसमें कितना है 1 है, R कितना है 4, अगली टर्म को पिछली टर्म पे डिवाइड किया 4 आ गया, और SN यानी ये सम आखिरी टर्म्स दे दी ये सम की, और R जो है 4 ग्रेटर देन 1 है। तो ग्रेटर देन 1 वाला फार्मूला ये वाला लगेगा सम का। ये पहचाना है कौन सा फार्मूला किस वक्त लगाना है। तो SN इज इक्वल टू ARN -1 R -1। तो SN की वैल्यू दी हुई है, ये वो हमने पुट की 341। 1 A की वैल्यू 1 है, 4 है, RN -1 4 -1। तो मुख्तसर करेंगे इसको, तो ये 4n -1 की पार्ट डिवाइड बाई 3 हो गया, और ये डिवाइड 1 करेंगे तो देन इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 1 भी इधर आके ऐड हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। अब 4 की पावर n है और 10 2 4 है। तो इसको अगर हम करते हैं, ये आपने खुद ऑब्जर्व करना, 4 ताकि दोनों इक्वल हो जाए, बेस इक्वल हो जाएगी। 4 की पावर 5 यानी 4 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 1024 बनता है। ये अब आपने ऑब्जर्व, जब बेस सेम हो जाएंगी तो उनकी पावरें जो होंगी वही आंसर होगा। n इज इक्वल टू 5 यानी इसमें 5 टर्म्स है। दोबारा इसको आप चेक करने के लिए इसमें 5 टर्म तक अप्लाई करें, इसी सीरीज़ को 5 टर्म तक अप्लाई करें और उसका ये आंसर आ जाएगा। ये चेक करने के लिए आप देख लें इसको। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में भी आप देखेंगे, इसको ये उन्होंने दिया हुआ है इज इक्वल टू P डिवाइड बाई Q।
तो इसको कैसे हल करेंगे, 0.323232 है, तो ये मुख्तसर इसको प्लस करेंगे तो यही वाला आंसर आ जाएगा। पहला लेंगे इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा लेंगे तो ये 0.32 आ गया। उससे आगे वाला हिस्सा, पॉइंट से आगे जितने हमने छोड़े हैं वो 0 लग जाएंगे, 0.0032। इसी तरह 4 छोड़ दिए, फिर आगे तीसरे में 0.0004/032 प्लस सो ऑन इनफिनाइट तक। तो ये हमने इसकी सीरीज़ बना ली, तो इसको प्लस करेंगे तो यही वाला आंसर आ जाएगा। इसी तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसमें पहली टर्म्स कौन सी है, 0.32 है, और r कितना, अगली टर्म को पिछली टर्म पे डिवाइड किया 0.01। फार्मूला इनफिनाइट सम का हमने अप्लाई किया, a डिवाइड बाई 1 माइनस r, तो a की वैल्यू 0.32 पुट किया, 1 माइनस r की वैल्यू पुट किया, तो ये मुख्तसर होके ये आ गई पॉइंट में दोनों। अब पॉइंट आपने कैंसिल करना है, ये पॉइंट कैंसिल करेंगे तो नीचे 100 लग जाएगा, पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने 0 लग जाते हैं, ये पॉइंट कैंसिल करने का तरीका है। और यहाँ जो है ये ऊपर वाला 100 लग गया, दोनों 100 क्रॉस हो जाएंगे तो आंसर आपका आ गया 32 डिवाइड बाई 99। तो इसमें अब ये 32 जो ऊपर, क्योंकि शुरू में उसने p न्यूमरेटर में रखा था और q डिनोमिनेटर में रखा था, तो यहाँ भी आंसर में जो न्यूमरेटर में वैल्यू है वो p की वैल्यू, p = 32, और जो डिनोमिनेटर में है q = 99, ये दो वैल्यू वो फाइंड करवा रहा था हमसे, तो ये दोनों वैल्यू फाइंड आ गई। तो अब ये एक्सरसाइज में बाकी आपने खुद क्वेश्चन करने हैं, बाकी सेम इसी पैटर्न से, तो ये 15.2 भी आपकी एक्सरसाइज सॉल्व होती है। तो एंड पे देखिएगा इस चैप्टर की समरी, चैप्टर समरी में ये आपसे कुछ डेफिनेशंस भी दे रहा है, सीक्वेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस किसको कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये देखिएगा। और आगे देखिएगा फार्मूले यूज़, ये 5-6 फार्मूले हैं जो पूरे चैप्टर में यूज़ हुए हैं, अगर किसी को याद नहीं होता तो यहाँ से कर लें। पहला है जी जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस, टर्म निकालने का ये फार्मूला है, किसका, AP का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसी तरह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर n टर्म तक सम करें तो ये सम का फार्मूला पीछे हम पढ़ चुके हैं, ये 2 हो गए। तीसरा है जी जियोमेट्रिक सीक्वेंस या जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के टर्म का फार्मूला, यहाँ ये टर्म का था, यहाँ ये टर्म का फार्मूला, an = ARn-1, ये हमने टर्म का फार्मूला पढ़ा। और सम के 2 फार्मूले पढ़े, n टर्म तक का सम जो जियोमेट्रिक सीरीज का 2 पढ़े हैं, एक ये है देखें जी ARn-1 डिवाइड बाई r-1, और इसका ये उलट है, यानी ये वाली वैल्यू इधर आ गई और ये वाली वैल्यू इधर आ गई। तो क्या है दोनों में फ़र्क, r जिसमें 1 से ग्रेटर होगा तो वो ये वाला फार्मूला लगेगा, जिसमें r लेस देन 1 होगा तो वो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये दोनों में फ़र्क है। और नीचे फिर इनफिनाइट सम का फार्मूला दिया हुआ a डिवाइड बाई 1 माइनस r, ये 5-6 फार्मूले हैं जिनको यहीं से याद कर लें और ये अप्लाई होते हैं। आगे वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड देयर आंसर भी दिए हैं। व्हाट इज़ सीक्वेंस, ये पहले आपको मैं बता चुका हूँ सीक्वेंस क्या है, तो ये सारी सीक्वेंस की एग्जांपल्स दी हुई है। नीचे क्या है, डिफाइन अरिथमेटिक सीक्वेंस, ये भी बता चुका हूँ। राइट डाउन फार्मूला फॉर जनरल टर्म, ये जनरल टर्म का फार्मूला लिखा हुआ और हर एक को ब्रीफ 4 चीज़ें ब्रीफ की हुई हैं, क्या क्या है इनमें, यानी 3 गिवन होगी, एक फाइंड करवाएगा, कोई भी एक फाइंड करवा सकता है। व्हाट इज़ सीरीज़, अब सीरीज़ क्या है, ये सीरीज़ सम करवा रहा है, तो ये सीरीज़ उसने बताई है, एग्जाम्पल भी दी हुई है, डेफिनेशन भी साथ लिखी है। अरिथमेटिक सीरीज़ क्या होगी, ये उसने अरिथमेटिक सीरीज़ डिफाइन भी की है और एग्जाम्पल भी दी है। नीचे क्या है जी, राइट डाउन, ये सम का फार्मूला उसने बता दिया आपको। और मज़ीद आगे क्या है जी, आगे जियोमेट्रिक के फार्मूले उसने बता दिए, सीरीज़ बता दी, और इसके टर्म का फार्मूला पीछे जो मैं बताया वो ब्रीफ किया हुआ है। इनमें से भी कुछ, और जियोमेट्रिक सीरीज़ ये 10 टर्म तक या सो ऑन जितना भी, और इनका सम, ये सम का फार्मूला भी आपको बताया, सारा ब्रीफ किया कि इसमें क्या क्या चीज़ होती है। और एंड पे क्या है जी, इसका इनफिनाइट जियोमेट्रिक सीरीज़, तो ये इनफिनाइट जियोमेट्रिक सीरीज़ तक ये उसने सब इसको ब्रीफ कर दिया है। तो आज ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, ये 8
लेक्चर्स पे मुश्तमिल था। इसको अच्छी तरह करें, कोई कमी कोताही है तो मज़ीद आप पूछ सकते हैं मुझे। मज़ीद इंशाल्लाह फिर आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि अगला चैप्टर हमने कौन सा स्टार्ट करना है।